बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको चेहरे और पूरे जिस्म के निखार के लिए एक मास्क तैयार करने का तरीका बताऊँगी, जिसके इस्तेमाल से विदिन अ डेज़ इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे की और पूरे जिस्म की रंगत जो है वो निखर जाएगी। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से और देखने वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर हासिल हो सके और आप उस पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने आज के नुस्खे की तरफ। दोस्तों, नुस्खा जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूँ कि इस नुस्खे के अज्जा तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितने अज्जा मैं आपको बताऊंगी उसके मुताबिक अगर आप उसको बनाएंगे और अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको इस मास्क को इस्तेमाल करने का और उसको बनाने का फ़ायदा महसूस होगा कि जी हमने मास्क तैयार भी किया और बनाया और अप्लाई भी किया इंशाल्लाह ताला। बस आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है। तो रेमेडी को तैयार करने के लिए जो अज्जा चाहिए, आपको धनिए का पाउडर चाहिए 1.5 खाने के चम्मच, पिसे हुए बादाम चाहिए 3 खाने के चम्मच, ताज़ा दूध चाहिए आपको 1 कप, विटामिन ई के कैप्सूल 2 से 3 अदद, सफ़ेद तिल चाहिए 1 चाय का चम्मच, अर्के गुलाब 1 कप, उपटन 2 खाने के चम्मच, पुदीने के पत्ते जो होते हैं 10 से 12 अदद, ग्लिसरीन 2 खाने के चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, शहद 3 खाने के चम्मच, मेथेक्टेड लोशन जिसमें विटामिन ई ज़्यादा हो 2 खाने के चम्मच। तमाम अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। धनिया पाउडर चाहिए, पिसे हुए बादाम चाहिए, ताज़ा दूध, विटामिन ई के कैप्सूल, सफ़ेद तिल, अर्के गुलाब, उपटन, पुदीने के पत्ते, ग्लिसरीन, बेसन, शहद, मेथेक्टेड लोशन। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तमाम अज्जा आपको इजीली जो है मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ें जो है आपको मिलेंगी और कुछ जो है पंसार स्टोर से मिलेंगी और कुछ जो है वो वैसे आपको ग्लिसरी जो शॉप होती है वहाँ से मिलेंगी। तो इसको बनाने का और इस्तेमाल करने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन में तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी डाल देनी है। उसको पकाना है, इतना पकाना है कि एक गाढ़ी से अब पेस्ट बन जाए, क्रीम टाइप बन जाए। जब तैयार हो जाए तो फ्रिज में आपने उसको रख देना है। फ्रिज में आपने कैसे रखना है, सबसे पहले उसको थोड़ी देर बाहर रखना है ताकि थोड़ा सा वो कूल हो जाए, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए। उसके बाद आपने उसको फ्रिज में रख देना है। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, सबसे पहले मैंने आपको अज्जा बताया, उसको आपने कोई इस चीज़ की आपको पाबंदी नहीं है कि जी पहले ये तमाम अज्जा को आपने स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है और अच्छे तरीके से उसको पकाना है। ठीक है, इतना आपने पकाना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ उसमें बाकी ना रहे, एक यकजान जो है वो पेस्ट बन जाए। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा जब आपने फ्रिज में रख लेना है तो उसे आपने थोड़ा सा निकालना है, पूरे जिस्म और चेहरे पर लगाकर कम से कम आपने 15 मिनट उसकी मसाज करनी है और फिर मज़ीद 15 मिनट तक उसे लगा रहने देना है। ये मिला के आपके हो गए 30 मिनट, आधा घंटा। 15 मिनट आपने उसको मसाज करनी है और फिर 15 मिनट आपने उसको लगा रहने देना है। इसके बाद नहा लें। इस मास्क से आपके चेहरे की झुर्रियाँ, छाइयाँ, दाग धब्बे, गर्दन और हाथ पाँव के साथ साथ बगलों की स्याही जो होती है वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। इस मास्क के इस्तेमाल से आपको चेहरे की ब्लीचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस मास्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो थी इसमें जो मैंने आपको नुस्खा बताया बहुत अलग सा नुस्खा है और बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है। इस नुस्खे में अज्जा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस नुस्खे में जितने भी अज्जा जब आप इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे ना और जब आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ही दिनों में उसका रिज़ल्ट जो है वो पता चल जाएगा और इसके 2 या 3 दफ़ा के इस्तेमाल से। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।